वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इंदौर में 139 किलोमीटर का रिंग रोड बनाने की तैयारी, केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव। इंदौर के यातायात को व्यवस्थित रूप देने के लिए शिवराज सरकार 139 किलोमीटर का रिंग रोड बनाने की तैयारी में है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को प्रस्ताव दिया है। इस रिंग रोड के बनने से इंदौर से लगे 6 जिलों के आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी। इस मार्ग के निर्माण की प्रस्तावित लागत 3125 करोड़ रुपए है। राज्य सरकार 25% राशि भारतमाला चैलेंज मोड योजना में देने के लिए तैयार है। 3 माह में पेश करे मीटरीकरण व एनर्जी ऑडिट का एक्शन प्लान। मध्य प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत कंपनियों को 3 माह में मीटरीकरण व एनर्जी ऑडिट का एक्शन प्लान पेश करने के सख्त निर्देश दिए हैं। आयोग ने राज्य में बिजली कनेक्शंस की मीटरीकरण की कार्यवाही को असंतोषजनक पाया है। साथ ही इसमें तेजी लाने की आवश्यकता पर बल दिया है। साफ किया है कि केवल मीटर लगाना ही बिजली चोरी पर नियंत्रण का ठोस उपाय नहीं है। एमपी बोर्ड परीक्षा की 68% उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा। 22 से 25 मई के बीच घोषित होगा परिणाम। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं व 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य तेजी से चल रहा है। प्रदेश के 10वीं व 12वीं के करीब 18 लाख विद्यार्थियों की 99,73,000 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन चल रहा है। इसमें से 68.37% कॉपियां मूल्यांकन हो चुका है। अभी 31.63% कॉपियों का मूल्यांकन कार्य जारी है। हालांकि मूल्यांकन के लिए शिक्षकों के पास करीब 20 दिन का समय शेष है। ऐसे में शिक्षकों को तेजी से मूल्यांकन करने के निर्देश दिए गए हैं। मंडल के अधिकारियों का मानना है कि 22 से 25 मई तक दोनों कक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। मेडिकल कॉलेजों से संबंध अस्पतालों में निजी एजेंसी करेगी पैथोलॉजिकल जांच। प्रदेश के सभी 13 सरकारी मेडिकल कॉलेजों से संबंध अस्पतालों में रोगों की पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री जांचें निजी एजेंसी को सौंपी जा रही है। 1 माह में नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके साथ ही जांचों की संख्या व अन्य सुविधाएं भी बढ़ जाएंगी। निजी एजेंसी को निजी सार्वजनिक भागीदारी के अंतर्गत ये काम 5 वर्ष के लिए सौंपा गया है। रोगियों की जांच अभी की तरह निःशुल्क ही होगी। मध्य प्रदेश में बढ़ा गर्मी का असर, स्कूलों का समय बदलने की तैयारी। मध्य प्रदेश में तेज गर्मी का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार को भोपाल का तापमान सामान्य से 2 डिग्री 40.9 डिग्री अधिक रहा है। ऐसे में स्कूली बच्चों को परेशानी को देखते हुए राज्य शासन स्कूलों की समय सारणी में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। मंगलवार को इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हो चुकी है। आज बुधवार को आदेश जारी हो सकते हैं। जिलों में स्कूलों का समय बदलने की जिम्मा कलेक्टर को सौंपा जाएगा। जीरापुर से यात्रा पर निकले रोजगार सहायक सरकार नहीं महाकाल को लगाएंगे अपनी अर्जी। 135 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर राजगढ़ जिले की जनपद पंचायत जीरापुर से सैकड़ों ग्राम रोजगार सहायक मंगलवार को उज्जैन पहुंचे। बाबा महाकाल के दर्शन कर उनसे निवेदन किया कि सरकार और उसके नुमाइंदों को ग्राम रोजगार सहायकों को नियमित करने की 2018 की घोषणा को याद दिलाए। साथ ही ग्राम रोजगार सहायकों को जो वेतन दिया जा रहा है उसे बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रति माह किया जाए। इंदौर विकास प्राधिकरण की लीज नवीनीकरण प्रक्रिया को सरल किया जाए, आप पार्टी बोले। आपके प्रतिनिधि मंडल ने स्कीम नंबर 78 में लीज नवीनीकरण में आ रही बाधाओं को दूर करने की मांग की। आपके नेताओं ने याद दिलाया कि इन्हीं समस्याओं को लेकर सितंबर 2022 में भी प्रतिनिधि मंडल ने आग्रह किया था कि लेकिन समस्या का अभी तक निराकरण नहीं हो सका है। प्रतिनिधि मंडल ने आईडी अध्यक्ष से वार्ड 32 के स्कीम नंबर 78 स्थित कोर हाउस 380 स्क्वायर फीट मकान के रहवासियों को लीज नवीनीकरण के नियमों को सरलीकरण कर राहत प्रदान करने का अनुरोध किया। आपके नेताओं ने कहा कि लीज नवीनीकरण में अब आवंटन के बरसों बाद निगम के स्वीकृत नक्शे मांगे जा रहे हैं। नीट यूजी की तैयारी के लिए रहे मानसिक रूप से तैयार। राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा यूजी देश की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी प्रवेश परीक्षाओं में से एक है। इस बार रिकॉर्ड तोड़ विद्यार्थी इसमें शामिल हो रहे हैं। इंदौर से भी विद्यार्थियों की संख्या में इस बार इजाफा हुआ है। मई में होने जा रही परीक्षाओं की तैयारी में अभी विद्यार्थी व्यस्त हैं। इनमें किसी औपचारिक कोचिंग संस्थान का हिस्सा बने बिना घर पर रहकर इसकी तैयारी के लिए बहुत मेहनत और लगन की जरूरत होगी। विशेषज्ञ विजित जैन का कहना है कि घर पर नीट यूजी 2023 की तैयारी के लिए उम्मीदवारों को बिना किसी रेडीमेड मदद के अतिरिक्त मेहनत करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, नहीं होगी गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी। मध्य प्रदेश के चर्चित व्यापम घोटाले से जुड़े एक मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने करोड़ों रुपए के इस घोटाले के एक आरोपी को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देते हुए उसे जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। जस्टिस संजय किशन कौल और उसके जस्टिस अरविंद कुमार के बेंच ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली राजेश
कुमार श्रीवास्तव की याचिका पर सुनवाई की। हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है। कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर जड़े आरोप, कहा 15 महीने का हिसाब मांगने वाले पहले 215 महीने का हिसाब दे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने देवास जिले के खाते गांव में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर खाते गांव को जिला बनाने की मांग पर स्थानीय लोगों से चर्चा कर सबकी सहमति कदम उठाया जाएगा। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज जी ने 3 दिन पहले पंचक्रांति की घोषणा की। ये क्रांति उन्हें 18 वर्षों बाद याद आई। लाडली बहनों की याद भी उन्हें 18 वर्षों बाद आई। आज जनता को अपने 18 वर्षों का हिसाब नहीं दे पा रहे। विकास यात्रा निकाली गई जिसका 160 से अधिक जगहों पर विरोध हुआ। अब लंदन में महकेगा एमपी का महुआ, बढ़ेगा किसानों का रोजगार और व्यापार। मध्य प्रदेश के कई उत्पाद इस समय विदेशों में प्रदेश के साख बढ़ा रहे हैं। अब इस कड़ी में महुआ भी शामिल हो गया है। मध्य प्रदेश का महुआ अब लंदन की शान बनेगा, यानी लंदन के बाजारों में एमपी के महुए की महक बिखरेगी। मध्य प्रदेश के महुए की डिमांड अब विदेशों में भी बढ़ रही है। प्रदेश के सीहोर, उमरिया, नर्मदापुरम और सीधी में अच्छी क्वालिटी का महुआ अधिक मात्रा में होता है। अब इसकी डिमांड लंदन से आई है, इसलिए 200 टन महुआ लंदन भेजा जाएगा। इसे 110 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से निर्यात किया जाएगा। इसका अनुबंध वन विभाग के सहयोग से राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ ने किया है। राजा भोज एयरपोर्ट से 24 घंटे उड़ानों का संचालन जल्द। बेंगलुरु के लिए सायंकालीन उड़ान शुरू होगी। राजधानी के राजा भोज एयरपोर्ट से 24 घंटे उड़ान संचालन के आदेश इसी माह जारी हो सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। एयरपोर्ट पर सुरक्षा के लिए CISF के जवानों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी के अनुसार 24 घंटे उड़ान संचालन के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी है। स्टाफ एलोकेशन का काम पूरा हो गया है। सुरक्षा बल के जवानों की संख्या बढ़ने के बाद अथॉरिटी के मुख्यालय से औपचारिक आदेश जारी होगा। आदेश मिलते ही भोपाल से रात्रि 10 बजे के बाद उड़ानों का संचालन हो सकेगा। हेरिटेज वॉक कर देसी विदेशी मेहमानों ने किए भोपाल की प्राचीन धरोहरों के दीदार। राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित यूनेस्को सब रीजनल कॉन्फ्रेंस का कल अंतिम दिन था। विश्व धरोहर दिवस भी था। इस अवसर पर मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा यूनेस्को सब रीजनल कॉन्फ्रेंस के डेलीगेट्स के लिए सुबह हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया। सुबह 6:30 बजे कमला पार्क से शुरू हुई यह हेरिटेज वॉक राजभोज सेतु, गोहर महल, इंडियन टी हाउस से होते हुए इकबाल मैदान और सदर मंजिल पहुंचकर संपन्न हुई। अजय चौहान और सिकंदर ने इसे गाइड किया। इस दौरान देशी विदेशी मेहमानों ने भोपाल शहर की प्राचीन धरोहरों को देखा और सराहा। सभी ने एक स्वर में कहा कि भोपाल प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर और समृद्ध है। यहाँ धरोहरों का खजाना है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों का 30 अप्रैल को अशोक नगर में सम्मेलन। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, राज्य के अधिकारी और कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सक्रिय हो रहे हैं। पदोन्नति के बाद सबसे बड़ा वर्ग पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहा है। अब इस आंदोलन को गति दी जाएगी। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम MP 30 अप्रैल को अशोक नगर में पुरानी पेंशन बहाली संवैधानिक महाकुंभ आयोजित कर रहा है। इसमें प्रदेश भर से कर्मचारी शामिल होंगे। वहीं बिहार के चंपारण से 1 जून को पेंशन अधिकार यात्रा शुरू की जा रही है, जो देश भर में की जाएगी। इसका नेतृत्व नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु करेंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा के कई पूर्व मंत्रियों पर डोरे डाल रही कांग्रेस। मध्य प्रदेश में भाजपा के कई पूर्व मंत्री और पूर्व विधायकों पर कांग्रेस डोरे डाल रही है। ये दिग्गज नेता भाजपा के मिशन 2023 की राह में मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। कदावार मंत्री रहे जयंत मलिया, डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार, दीपक जोशी, रामकृष्ण कुसमरिया जैसे पूर्व मंत्री आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। कांग्रेस के बड़े नेता इन भाजपा नेताओं के निरंतर संपर्क में है। इन नेताओं में से बहुत ऐसे हैं जिनके परंपरागत सीट पर ज्योति आदित्य सिंधिया के साथ भाजपा में आए नेता चुनाव जीत गए हैं। वहीं गौरीशंकर बिसेन अपनी बेटी को टिकट देने के लिए पार्टी पर दबाव बना रही हैं। पार्टी ने इनकार किया तो वे भी पैंतरा बदल सकते। मध्य प्रदेश में कोरोना के 57 नए मरीज मिले, इस वर्ष के सर्वाधिक। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि संक्रमण दर यानी जांचे के सैंपलों में पॉजिटिव का प्रतिशत 10 से ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंगलवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार सोमवार को 564 सैंपल की जांच में 57 मरीज मिले हैं। ये इस वर्ष एक दिन में कोरोना मरीजों की सर्वाधिक संख्या है। इसके पिछले सप्ताह 53 मरीज मिले थे। हालांकि लगभग 10 दिन से रोगियों की संख्या 40 से ऊपर है।
पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, छाएंगे बादल, 15 जिलों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी, 25 अप्रैल के बाद चलेगी लू। एमपी मौसम विभाग की माने जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है जो मौसम प्रभावित कर रहा है। इसके असर से आज मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इससे प्रदेश के दक्षिण हिस्से यानी खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बैतूल, हरदा, छिंदवाड़ा, सीवनी, मंडला और बालाघाट में कहीं कहीं गरज चमक की स्थिति रहेगी। भोपाल में भी बारिश होने के आसार है। जबलपुर सहित संभाग के जिलों में मौसम में आंशिक बदलाव होगा, हल्के बादल भी छा सकते हैं। 20 अप्रैल तक हीट वेव और तेज गर्मी पड़ने की संभावना कम है। हालांकि 25 अप्रैल के बाद तापमान में परिवर्तन देखने को मिलेगा और लू का असर भी दिखाई देगा। जिताने की जिम्मेदारी लेने वालों को मिलेगा जिले का प्रभार, दिग्विजय, देखेंगे समन्वय। 8 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इससे पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि हमारा फोकस कार्यकर्ता को मोटिवेट करने पर होना चाहिए। उसे ये बताना होगा कि हमारी सरकार बनने जा रही है। नाथ ने कहा कि जिलों के प्रभार की सूची तैयार है, जिसमें विशेष रूप से पूर्व मंत्रियों, विधायकों समेत पदाधिकारियों को जिले के प्रभार सौंपे जा रहे हैं। इसमें जिले के प्रभारी की जिम्मेदारी जिताने की भी होगी। पीएम मोदी करेंगे वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन, चीन ने बनाई दूरी। आजादी के अमृत महोत्सव में दुनिया भर को बौद्ध जीवन दर्शन से जोड़ने और भगवान बुद्ध के विश्व शांति के संदेश को पहुंचाने के लिए 20-21 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन से फिलहाल चीन ने दूरी बना ली है। इस सम्मेलन में बौद्ध धर्म को मानने वाले जहां दुनिया भर के करीब 30 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, वहीं चीन का कोई प्रतिनिधि इनमें हिस्सा नहीं ले रहा है। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन के आयोजन की जानकारी देते हुए केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ और संस्कृति मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। एसबीआई ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, बदल गया है एटीएम से कैश निकालने का तरीका। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अब एटीएम से कैश निकालने का तरीका बदल दिया है। अब एसबीआई ने एटीएम से कैश निकालने के लिए ओटीपी सेवा शुरू की है। ये बैंक ने बड़ा बदलाव अपने ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए किया है। जल्द ही ये नियम एसबीआई के एटीएम पर भी लागू होता नजर आएगा। ये नियम अनधिकृत लेन देन के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में कार्य करेगा। बैंक के मुताबिक एटीएम से कैश निकालते वक्त बैंक ग्राहकों को ट्रांजैक्शन पूरा करते वक्त ओटीपी शेयर करना होगा ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि एटीएम यूजर सही यूजर है। ओटीपी एक प्रणाली जनित 4 अंकों की संख्या है जो बैंक द्वारा ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। ये ओटीपी नगद निकासी को प्रमाणित करेगा और केवल एक लेन देन के लिए मान्य होगा। दान के नाम पर टैक्स चोरी करने वाले 8000 को आयकर विभाग का नोटिस। आयकर विभाग ने करीब 8000 टैक्स पेयर्स को नोटिस भेजा है। इनमें धर्मार्थ ट्रस्ट शामिल है जो टैक्स चोरी के प्रयास के संदेह में बड़े दान दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि डेटा एनालिटिक्स से पता चला है कि करदाता अपनी आय और व्यय के अनुपात में दान कर रहे थे। जिन लोगों को नोटिस भेजी गई है उसमें कंपनियों के अलावा वेतनभोगी, सेल्फ एम्प्लॉयड भी शामिल है। एसबीआई के करोड़ों ग्राहकों की लगी लॉटरी, बैंक हर ग्राहक को दे रहा 57,000 रुपए। स्टेट बैंक में खाता रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। बैंक की ओर से ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी दी गई है। अगर आपका भी देश के इस सरकारी बैंक में खाता है तो अब बैंक आपको पूरे 57,000 रुपए दे रहा है। आरडी यानी रैंकरिंग डिपॉजिट स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें हर महीने आपके खाते में से पैसा कटता रहता है। उदाहरण के लिए आपने 5 साल के लिए 5,000 रुपए प्रति माह की आरडी कराई है और इस पर आपको 6.75% की दर से ब्याज मिल रहा है, तो इस हिसाब से आपको मैच्योरिटी पर पूरे 57,658 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। प्लेटफॉर्म तक पहुंचने से पहले रुक रही ट्रेनें, यात्रियों को उतरने चढ़ने में हो रही परेशानी। यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों के सभी कोच प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएं। इसके बाद रोका जाता है ताकि यात्री प्लेटफॉर्म से आसानी से ट्रेन में सवार हो सके। इसके लिए इंदौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में भी सुधार किया गया है, लेकिन कई ट्रेनों के कोच प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंचते, इससे पहले ही रोक दिया जाता है। इससे यात्रियों को पटरियों पर दौड़ लगानी पड़ रही है। सबसे ज्यादा परेशानी दिव्यांग यात्रियों को हो रही है। ऐसा ही वाकया विगत दिनों इंदौर बीकानेर साप्ताहिक ट्रेन में देखने को मिला। इसके दिव्यांग और जनरल श्रेणी के कोच प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंचे, इससे पहले ही रोक दिया गया। हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण मामले की अंतिम सुनवाई शुरू की। हाई कोर्ट ने पिछले 4 वर्ष से विचाराधीन अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण मामले में अंतिम सुनवाई शुरू कर दी है। पिछले 27% ओबीसी आरक्षण के विरोध में बहस हुई। अब इस मामले में नियमित सुनवाई होगी। प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागो व न्यायमूर्ति डीडी बंसल की युगल पीठ ने साफ किया है कि मामले के लंबित रहने के कारण प्रदेश भर में हजारों विद्यार्थी असमंजस में हैं। उनका भविष्य दांव पर लगा है। कोर्ट को हर रोज 1 सैकड़ा से अधिक पत्र मिल रहे हैं। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट लंबित प्रकरणों के अंतिम फैसले का इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए अब ये मामला डे टू डे बेसिस पर सुना जाएगा।
ग्वालियर धरोहरों का धनी मानसिंह पैलेस खोलेगा ऐतिहासिक रहस्य। मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। ग्वालियर ऐतिहासिक धरोहरों का धनी है। यहाँ की सभ्यता व संस्कृति प्राचीन है। अब मानसिंह पैलेस ग्वालियर कई ऐतिहासिक रहस्यों को खोलेगा। इसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ खोदाई शुरू कर दी है। ग्वालियर वासियों को इन रहस्यों को जानने के लिए 5 महीने इंतजार करना होगा। विशेषज्ञों ने मानसिंह पैलेस के नीचे पुरानी सभ्यता के दबे होने की संभावना जताई है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।